परम आदरणीय धर्मानुरागी सज्जन वृंद, स्नेह और भक्तिमयी माताओं एवं बहनों, प्रकृति ने 4 खानी और 84 लाख योनि का निर्माण किया है। इन सभी योनियों के मेल से संसार बना है। इन सभी योनियों के मेल से संसार बना है। इसका निर्माण प्रकृति ने बड़ा सोच समझ कर किया है। इस संसार में जीवन मानव का जो है यह सर्वश्रेष्ठ योनि है। इस योनि में मनुष्य को अनेक अनेक तरह के बातों पर विचार करने की क्षमता दिया गया है, जिसका हम मानव दुरुपयोग कर रहे हैं। इसे सदुपयोग में लाने के लिए कुछ वास्तविक सिद्धांत बनाए गए हैं, जो इस प्रकार है। कि दूसरे की आत्मा को अपने आत्मा के समान समझना, पराई स्त्रियों को अपनी माँ बहन के समान समझना, दूसरे के धन को ढेला के समान समझना, बड़ों का आदर करना, माता पिता और गुरु का आदर कर तथा उनकी सेवा करना, मन वचन एवं कर्म को शुद्ध रखना, गलत आचरण एवं गलत आहार विहार से दूर रहना, ये मानव के वास्तविक सिद्धांत हैं। हमें हर हमेशा दूसरे की आत्मा का ख्याल रखना चाहिए। जिस प्रकार हम एक दूसरे को गाली देते हैं, दूसरे की आत्मा को चोट पहुंचती है, लेकिन हम तो समझते हैं कि मैं उसे गाली दे दिया, लेकिन हमें यह ख्याल नहीं होता है कि अगर यदि दूसरा मुझे गाली देता है तो मेरे ऊपर किस तरह भाले की नोक जैसा चुभता है। उस समय अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं और कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, चाहे मर जाए तो मर जाए, लेकिन उसे मैं छोड़ूंगा नहीं, उसे मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। कैसा विचार है। लेकिन हम जो दूसरे को गाली देते हैं उस पर तनिक भी विचार करते हैं क्या? उसके ऊपर क्या बीतेगा? हमें भी यह विचार करना चाहिए कि उसके ऊपर भी इसी तरह का जो है कष्ट होता होगा, इसी तरह का चोट पहुंचता होगा, उसकी आत्मा भी इसी तरह खिंझा जाती होगी। उस समय
हम अपने आप को भूल जाते हैं। अगर मेरे शरीर के कोई अंग को काटा जाए या धोखे से ही मेरे शरीर के कोई अंग कट जाता है तो हमें कितनी तकलीफ होती है। लेकिन हम एक दूसरे के अंग को काटते हैं, एक दूसरे जीव की हत्या करते हैं, एक दूसरे जीव को मारते हैं अपने स्वाजीव के स्वाद के कारण। उस समय हम तनिक भी विचार नहीं करते कि मेरा कोई अंग कट जाता है तो हमें कितनी तकलीफ होती है। उसी तरह तो दूसरे की भी आत्मा है। यह विचार अगर नहीं करते हैं तो यह मेरा मानव जीवन बेकार है। यह मानव जीवन का कोई सिद्धांत नहीं है। हमारी माँ बहनों को अगर कोई गलत निगाह से देखता है और हमें उसका पता चल जाता है, कोई गलत व्यवहार कर बैठता है उसका हमें पता चल जाता है, तो हम आग बबूला हो जाते हैं। कष्ट से हमारी आत्माएं घबराने लगती है। उसके ऊपर कौन सा कदम उठाऊं ऐसा विचार करने लगते हैं। लेकिन जब मेरी निगाह किसी दूसरे की माँ बहनों पर पड़ जाती है, हम दूसरे की माँ बहनों को गलत दृष्टि से देखते हैं, उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं, तो उस समय हम थोड़ा भी विचार नहीं करते कि जब मेरी माँ बहनों पर ऐसा अत्याचार हुआ था तो मेरी आत्मा पर क्या बीत रही थी। सारी बातों को भूलकर मौज मस्ती में डूब जाते हैं। क्या यही है हमारी मानवता? दूसरे के धन को देखकर मेरा चंचल मन व्याकुल हो उठता है कि उसे मैं कैसे अपने अंदर ले लूं या चुरा लूं। यह भी मेरा अंदर एक अमानवीय गुण है। जब मेरे धन को कोई चुरा लेता है तो मेरी आत्मा कष्ट से दुखी हो जाती है। सोचने लगते हैं कि मैंने कितने परिश्रम और कष्ट से ये धन प्राप्त किया था, पर आज वो धन कौन निर्दयी चुरा लिया, कौन दुराचारी आत्मा ले लिया, लेके भाग गया। दुख के मारे हम रोने लगते। लेकिन हम जो दूसरे के धन को चुराने में लग जाते हैं, दूसरे के धन को चुरा लाते हैं, उस समय भी हमें यह सोचना चाहिए कि जिसका धन मैं चुरा रहा हूँ उसने इसे कैसे प्राप्त किया है, उसने इसे कितने परिश्रम और मेहनत से प्राप्त किया था। कुछ चतुर सज्जन तो सीधे साधे आदमी को कुछ से कुछ प्रलोभन देकर या बातों में बहलाकर उनके धन या रुपयों को ठग लेते हैं।
ऐसा भ्रष्टाचार रहेगा तो संसार कभी सुखी नहीं हो पाएगी। पृथ्वी दुख की जंजीर में जकड़ी रहेगी। अतः हमें चाहिए कि अपने परिश्रम से हमें जितना धन मिलता है उतने में ही संतोष कर लूं। संतोष से बढ़कर कोई दूसरा धन नहीं है और वह इसलिए संतोष रखने वाला मनुष्य भगवान का भक्त होता है। चाहे वह पूजा पाठ करे या ना करे, कोई आराधना करे या ना करे, संतोषपूर्ण व्यक्ति भगवान का भक्त होता है। हमें यह ज्ञान होना चाहिए कि बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करूं, बड़ों का सम्मान कैसे करूं, कैसा वचन मुंह से निकालूं जो कि बड़ों का अनादर ना हो। माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करूं, गुरु के साथ कैसा व्यवहार करूं और अपने छोटे या पुत्र पुत्री के साथ कैसा व्यवहार करूं, उनके साथ कैसा वचन बोलूं जो कि दूसरे की आत्मा को कष्ट ना पहुंचे। मन को बिल्कुल साफ रखना चाहिए, मन में गंदे विचार नहीं रखना चाहिए, नहीं आने देना चाहिए तथा अच्छा आचरण और अच्छा एवं सात्विक भोजन करना चाहिए। यही मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। ऐसे खाना और कमाना ये गुण तो जानवरों में भी होते हैं, फिर सभी योनियों में सर्वश्रेष्ठ मानव जीवन का महत्व क्या रह जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय सद्गुरुदेव।